नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे। लघु कथाओं की एक श्रृंखला मेरा मानना है के अंतर्गत ओजस्वी बालक शीर्षक वाली एक लघु कथा लेकर आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी अमूल्य विचार अवश्य ही प्रेषित करेंगे। यह लघु कथा सोनू और मोनू नामक दो बच्चों की है जो एक गांव में रहते हैं। मोनू 7 साल का था और सोनू 10 साल का था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू की तरह। दोनों हमेशा साथ साथ खेलते थे, साथ साथ लड़ते थे और साथ साथ खाते पीते थे। तो एक दिन की बात है कि दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलने के क्रम में ही उनमें से जो बड़ा लड़का था सोनू, जो 10 साल का था, कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा छोटा सा 7 साल का लड़का था मोनू, उसने अपने आसपास देखा और उसको कोई नजर नहीं आया। उसको कोई दिखा ही नहीं जिसको हेल्प के लिए बुला सके। अब उसकी नजर एक बाल्टी पे पड़ी जिसमें एक रस्सी बंधी थी। उसने 1 सेकंड भी गंवाए बिना उस बाल्टी को उठाकर उस कुएं के अंदर जोर से फेंका और अपने दोस्त सोनू को बोला कि इसको जल्दी से पकड़ ले। सोनू उस बाल्टी को पकड़ा और वो छोटा सा 7 साल का मोनू अपनी पूरी ताकत लगा के उस बाल्टी को खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। उस 7 साल के छोटे से मोनू ने अपने उम्र से 3 साल बड़े दोस्त सोनू को बचाने के लिए उस रस्सी को लगातार खींचता रहा और जब तक नहीं रुका तब तक कि उसका दोस्त उस कुएं से बाहर नहीं आ गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो यह कहानी बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन जैसे ही दोनों दोस्त मिले, जैसे ही सोनू कुएं से बाहर आया, दोनों गले मिले और रो रहे थे, खुश हो रहे थे। एक तरफ तो उनको यह लग रहा था कि सोनू बच गया और दोनों दोस्त फिर से वापस मिलकर अच्छे से खेल सकेंगे, तो दूसरी तरफ उनको यह डर सता रही थी कि अगर घर गए और घर वालों को यह बता दिए कि सोनू कुएं में गिर गया था तो इतनी पिटाई मिलेगी जिसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जाकर के उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी के गांव वालों को बताया, तो किसी ने भी विश्वास ही नहीं किया। और देखा जाए तो शायद वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस लड़के में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो पानी से भरी हुई बाल्टी को ऊपर उठा सके। तो इतने बड़े लड़के को, जो कि उसके उम्र में भी बड़ा है और उससे वजन में भी बड़ा है, वो भला इतना छोटा सा बालक कैसे खींच सकता है। लेकिन उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उन्होंने उन बच्चों की बातों पर विश्वास किया और वे बोले ये बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये पंडित जी उस गांव के सबसे प्रतिष्ठित एवं सबसे आदरणीय थे और समस्त ग्रामीण उनकी बातों को मानते थे और उन पर विश्वास करते थे। सबको लगा कि पंडित जी कभी झूठ तो बोलते नहीं है, वे झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, और इतने बड़े विद्वान और इतने आदरणीय व्यक्ति अगर कोई बात कर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात अवश्य होगी। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उनके पास में गए और जाकर बोले कि पंडित जी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना छोटा सा मोनू अपने से उम्र में बड़े और वजन में काफी ज्यादा भारी सोनू को कुएं में से भले अकेले खींचकर बाहर कैसे निकाल सकता है। तो पंडित जी को हंसी आ गई और वे बोले कि इसमें मैं क्या बताऊं, मोनू बता तो रहा है कि उसने यह कैसे किया। बाल्टी को उठाकर उसने कुएं में फेंका, सोनू ने बाल्टी को पकड़ा और उसने रस्सी को खींचा, अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। सारे गांव वाले उनकी शक्ल देखते रहे। फिर कुछ देर बाद वे पंडित जी बोले, सवाल यह नहीं है कि छोटा बच्चा यह कैसे कर पाया, सवाल यह है कि वह क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। पंडित जी बोले, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है। जिस समय उस 7 साल के छोटे से नन्हे बालक मोनू ने यह किया, उस समय पे उस जगह दूर दूर तक उस लड़के को यह बोलने वाला कोई भी नहीं था कि तू यह नहीं कर पाएगा। उधर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। एक आशावादी मानव होने के नाते मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस लघु कथा की सकारात्मकता के मद्देनजर
लघु कथा के सारांश पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, आप खुद भी नहीं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने अमूल्य विचार अवश्य प्रस्तुत करें। ऐसी अनेकों प्रेरक लघु कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आप ये सभी लघु कथाएं हमारे Instagram और LinkedIn पर भी देख और सुन सकते हैं। मेरा मानना है मैं अगले रविवार सुबह 10 बजे एक अन्य प्रेरक लघु कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।